हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद है आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्केल 3 और स्केल 4 वैकेंसी के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया है। लास्ट डेट का वेट आप नहीं कर रहे हैं। अब फॉर्म फिल करने के बाद में जो अगली समस्या है वो क्या है कि क्या होगा सेंट्रल बैंक का स्केल 3 और स्केल 4 का सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, क्या आपकी तैयारी है वो सही दिशा में है। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों के जवाब जानने का प्रयास करते हैं। देखो, सिलेबस में 3 बिंदु दे रखे हैं जो नोटिफिकेशन में वर्णित है। कौन कौन से? बैंकिंग, दूसरा कंप्यूटर नॉलेज और तीसरा प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो। बैंकिंग के 60 प्रश्न होंगे, 60 प्रश्न होंगे, यानी सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? बैंकिंग का। फिर कंप्यूटर के 20 और प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो के 20 प्रश्न होंगे। लेकिन इसमें देखो स्पष्टता नहीं है कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। और बैंकिंग का तो आपको पता ही है कि सिलेबस कितना वाइड है और बैंकिंग जो विषय है वो भी कितना वाइड है। अब लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमने पूरी परीक्षा कार्यक्रम पे गहन रिसर्च किया है और इसी पे आधारित 100 अंकों की संपूर्ण तैयारी करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं सेंट्रल बैंक सफलता सीरीज, जिसमें तीनों सेक्शन को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इसका टारगेट क्या रहेगा, लक्ष्य क्या रहेगा? आसान से आसान भाषा में आपको चीजों को समझाने का प्रयास करना। और जिसमें क्या क्या शामिल रहेगा? टेस्ट, फिर नोट्स और बाद में वीडियो व्याख्या भी, यानी जो टेस्ट होगा उसका वीडियो व्याख्या भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब सिलेबस की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग की। कितने प्रश्न? 60 प्रश्न। अंक कितने? 60 अंक। ये पार्ट सबसे अधिक नंबर लिए हुए हैं, तो इसका महत्व अत्यधिक होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व इसी का तो होगा। तो देखो, सिलेबस में लिखा हुआ क्या है? बैंकिंग। कितने अक्षर है? मात्र 3 अक्षर। तो क्या इतना सरल है, इतना इजी है? देखो, बैंकिंग तो आपको पता है कि बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, विस्तृत विषय है। और नोटिफिकेशन में बताया कि 60 प्रश्न आएंगे इसमें। तो 60 प्रश्न 60 अलग अलग टॉपिक से भी आ सकते हैं। तो कितने टॉपिक हो गए? 60 टॉपिक हो गए। अगर मान लीजिए एक टॉपिक से 2 प्रश्न आए तो कितने टॉपिक हो गए? 30 टॉपिक हो गए। अब कैसे तैयारी करें, कौन से टॉपिक पढ़े, कौन से टॉपिक ना पढ़े? तो हम क्या करें? तो फिर देखो, हम IBPS और प्रमोशन एग्जाम में जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं उन टॉपिक का चयन करेंगे, उनको उठाएंगे और उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। वैसे तो देखो, हाथी के दांत है ना, वो खाने की ओर होते हैं और दिखाने की ओर होते हैं। वैसे कैसे कह रहा हूं मैं ये बात? IBPS ने जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2 स्केल 3 के एग्जाम है उसमें क्या किया, पिछले 2-3 एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो बैंकिंग वाला जो पार्ट है उसमें RBI के सर्कुलर डाल दिए बहुत सारे, सीधे सीधे RBI के सर्कुलर से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखो, अगर हम आज की डेट में अब जो एग्जाम्स हो रही है उनमें अगर साधारण प्रश्नों को लेकर टारगेट करते हैं तो ये मूर्खता होगी हमारे तरफ से। तो अब क्या करें? तो हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, बिल्कुल चलना पड़ेगा। और इसके लिए हमें मिक्स अप्रोच अपनानी पड़ेगी, यानी हम सामान्य प्रश्न भी पढ़ेंगे, जो मिक्स टाइप के प्रश्न है, जो मिश्रित है, जो न कठिन है न सामान्य है, और उनको भी पढ़ेंगे और कठिन प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा? हमारी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव होगी। अब सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। तो हमने सबसे महत्वपूर्ण चीजों को देखा है, जो टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं। हालांकि ये टॉपिक तो होंगे ही, इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, उनके प्रश्न भी हम अपने टेस्ट में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आइडेंटिफाई किए उनमें देखो, RBI के सर्कुलर हो गए। सर्कुलर भी कौन से? एक तो जो नवीनतम सर्कुलर है वो, और एक जो महत्वपूर्ण सर्कुलर्स है, हो सकता है कोई सर्कुलर 2010 का सर्कुलर है, वो भी महत्वपूर्ण हो सकता है आज की डेट में। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो 2022-23 का है, इसकी एक क्लास तो हमने यूट्यूब पे डाल दी है, आपने देखी होगी। इस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जो करंट अफेयर की न्यूज़ है इससे रिलेट करेगी, और इसमें जो फाइनेंस वाली चीज़ें हैं वो टॉपिक, वो बातें वहाँ से उठाएंगे और चीज़ों को वहीं एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा बजट 2023-24 की बातें देखेंगे। विभिन्न प्रकार के जो एक्ट है बैंकिंग से संबंधित, कौन कौन से? जैसे RBI एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, उसके बाद में सरफेसी एक्ट हो गया, NI एक्ट हो गया, FRB में एक्ट हो गया, फेमा हो गया, फेरा हो गया। ये विभिन्न प्रकार के एक्ट जो हमारे बैंकिंग से डे टू डे रिलेटेड है, उन सारे एक्ट को हम देखेंगे ध्यान से। इसके अलावा बेसल नॉर्म, बैंकिंग का इंट्रोडक्शन, बैंकिंग का क्या इतिहास रहा,
किस प्रकार से बैंकिंग वर्तमान स्वरूप में आए, राष्ट्रीयकरण वगैरह वो चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा कैपिटल मार्केट की चीज़ें भी देखेंगे। आप कहोगे कि कैपिटल मार्केट बैंकिंग से कैसे संबंधित है, तो देखो ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है। कुछ प्रश्न कैपिटल मार्केट से आने की संभावना भी रहती है। उसके अलावा मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए वो देखेंगे। इसके अलावा सेबी भी महत्वपूर्ण है। नाबार्ड भी देखेंगे। और उसके अलावा जो कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे सप्लाई और डिमांड है, या डिमांड सप्लाई कहते हैं जैसे हम, वो मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को देखेंगे। विभिन्न प्रकार की जो ब्याज की थ्योरियां हैं वो देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी देखेंगे। नेशनल इनकम और जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। फुल फॉर्म देखेंगे। विभिन्न प्रकार के टर्म जो वो देखेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एनपीए को समझेंगे। उस एनपीए की जो प्रोविजनिंग है वो भी महत्वपूर्ण है, वो देखेंगे। बैंक, एनबीएफसी और उनकी हिस्ट्री देखेंगे। पेमेंट मोड देखेंगे। टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग देखेंगे। इसके अलावा बैंकों के हेडक्वार्टर, बैंकों की टैगलाइन, चेयरमैन, एमडी, इन सारी चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये बैंकिंग वाला जो सेक्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वास्ट है, तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी दो सेक्शन रह गए। कौन सा? कंप्यूटर। तो देखो कंप्यूटर को हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। कंप्यूटर में क्या करेंगे, जो पिछले सालों में प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर हम उनको उठाएंगे। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं 10 दिन के लिए और उस चैप्टर से प्रश्न आ ही नहीं रहे, तो हम कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रश्न आए हुए हैं ना पिछले सालों में, वो लगभग 1500 के आसपास प्रश्न हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो है और जनरल अवेयरनेस है, उसमें जो वर्तमान में ज़्यादा ध्यान किस पे देंगे, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल न्यूज़ होगी ना, उन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा जो मेजर इवेंट, जैसे इस बार G20 सम्मेलन हो रहा है, तो एक प्रश्न तो मान के चलो कि G20 से प्रश्न डेफिनेटली आएगा एग्जाम में। इसके अलावा ADB, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इनसे संबंधित जो भी न्यूज़ वर्तमान में बन रही है उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो आपने देखा सिलेबस हमारा काफ़ी वास्ट है और हमने इसका गहन अध्ययन भी किया है। अब देखो हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्केल 3 और स्केल 4 के लिए जो सीरीज चल रही है, सफलता सीरीज, ये 30 डेज में 30 टेस्ट करवाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि 7 फरवरी से हमारी एप्लीकेशन पे जो पहला टेस्ट है वो लाइव हो जाए। 7 से नहीं होगा तो 8 से तो डेफिनेटली हो जाएगा। इसका शुल्क कितना रहेगा, तो नॉमिनल सा शुल्क रहेगा, आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना शुल्क आप मतलब उसको भाव नहीं दोगे, क्योंकि शुल्क छोटी सी बात है आपके लिए। और ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो क्या कर सकते हो आप, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, कौन सा है, मुलान एकेडमी बैंकिंग है, उससे आप सर्च करें और उसे सब्सक्राइब कर लें। आप इस बात को ऐसे जज न करें कि चैनल में बहुत कम सब्सक्राइबर है। देखो क्वालिटी और सब्सक्राइबर का कनेक्शन कतई नहीं है। अगर एक सब्सक्राइबर हो तो वहाँ भी क्वालिटी हो सकती है, और क्वालिटी होगी तो सब्सक्राइबर डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ेंगे, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं कि आप हम पे विश्वास करेंगे। बाकी पढ़ते रहो। थैंक यू।